नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शिवरात्रि का पावन पर्व आज पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी तरह मोगा के गीता भवन मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर, शिवला सूदन के मंदिरों के भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी और शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल अभिषेक किया। शिवरात्रि का पावन पर्व आज पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसी तरह मोगा के गीता भगवान मंदिर, श्री सनातन धर्म मंदिर, शिवाला सूदन के मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई और शिव भक्तों ने शिवलिंग पर चढ़ाया अभिषेक और शिव की आराधना की। इस दिन को शिव और पार्वती के विवाह के रूप में मनाया जाता है। विद्वानों का कहना है कि इस दिन कोई भी प्राणी जो अपनी मनोकामना रखकर शिव का व्रत और पूजा करता है, भगवान शिव खुश होकर उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। भगवान शिव के कई नाम है, जिसमें से भोले भंडारी, नीलकंठ आदि कई नामों से उन्हें जाना जाता है। भक्तों का मानना है कि शिव ही ऐसा देवता है जो जल्दी खुश हो जाता है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। महाराज सारे ईश्वर परमात्मा ने ध्यान करना कि आप ईश्वर परमात्मा ने ध्यान करेंगे ये बोल सकांगे, या आप उधर ना ध्यान करेंगे ये बोलना बड़ा मुश्किल है। सब तो बड़ा संत बनना बड़ा औखा है, संत बनना बड़ा औखा है, बादशाह बनना बड़ा औखा है। लेकिन जो हम कलयुग के संत ने, मैं 36 साल तो उन्होंने संतों को संत नहीं समझता। सानू अज 36 साल हो गए ने। छेपुरी पढ़ाओ मैना डेरा शिव शक्ति धाम, श्री श्री अकजरा स्वामी सीताराम ब्रह्मचारी जी महाराज जिन्हों ने रमते हो गए इस नगर दे विच सुके रुख हरे किते, गड़े बनने, भूत प्रेत बनने, लेकिन नगर नूं तारिया। उन्होंने चोला छड्डण तो बाद किसी ने उन्होंने मूर्ति भी नहीं बनाई, मूर्ति बन गई। किसी ने उन्होंने कपड़ा भी नहीं चढ़ाया, कपड़ा भी छड़ गया। अज सानू 36 साल हो गए हैं। 36 साल दे विच गुरु महाराज साजन साध संगत जीओ, अज श्री श्री अकजरा स्वामी सीताराम जी ब्रह्मचारी महाराज की 51वीं बरसी के संबंध में शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है। ये शोभा यात्रा पिंड के सहयोग नाल समूह नगर पंचायत, समूह कमेटी ट्रस्ट और गद्दी ते विराजमान मेरे गुरु महाराज स्वामी गुरबचन दास जी महाराज के सहयोग नाल और समूह संगतां के सहयोग नाल शोभा यात्रा कढ़ी जा रही है। दूरों दूरों संगतां आउंदियां ते नमस्तक हुंदियां। जिवें युवा पीढ़ी को तुसीं की संदेश देना चाहते हो? युवा पीढ़ी को यही संदेश आ भी नशे तो दूर रहन, नशा त्यागण और गुरु के लाल ला के मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। पंजाब में बढ़ रहे नशे को लेकर जहां पंजाब सरकार की ओर से लोगों को नशे से दूर रहने को प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं सामाजिक संस्थाएं भी अपना पूरा सहयोग दे रही हैं। पंजाब में बढ़ रहे नशे को लेकर जहां पंजाब सरकार की ओर से लोगों को नशे से दूर रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो वहीं सामाजिक संस्थाएं भी अपना पूरा सहयोग दे रही हैं, जिसको लेकर रोटरी इंटरनेशनल भी नशे से दूर रहने का संदेश देने के लिए साइकिल रैली शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर 3090 के गवर्नर धर्मवीर गर्ग की अगुवाई में मोगा के एक होटल में देर रात तक बैठक हुई, जिसमें रैली को लेकर विचार विमर्श किया गया। रोटरी जिस तरह नाल के जानिया जांदा कि पूरे वर्ल्ड दे विच, पूरे विश्व दे विच समाज सेवा के कामां विच लगी हुई एक संस्था हैगी आ। इस दे जो मैंबर ने बहुत कमिटेड ने लोगों की मदद करने लई। इसे कड़ी के तहत 15 मार्च तो लैके 20 मार्च तक साइकिल्स के उत्ते सारे रोटरी मैंबरों वालों एक रैली कढ़ी जा रही है, जो कि 15 मार्च को राजपुरा तो शुरू होगी तो इस तो बाद ये वक्-वक् शहरों में चलते हुए जिस तरह नाल पटियाला, नाभा, भवानीगढ़, सुनाम, संगरूर, धूरी, बरनाला, निहाल सिंह वाला, उस तो बाद बाघा पुराना, मोगा, फिरोजपुर तो बाद फरीदकोट ते जैतों, गोनियाना मंडी ते बठिंडे अखीर दे विच 20 मार्च को ये रैली पहुंचेगी। इसका मुख्य मकसद कि जो साडे दोस्त, साडे भरा किसी कारणवश
ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਜਿਹੇ मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। जालंधर से मोगा और मोगा से बरनाला तक बनने वाले 4 लेन सड़क के लिए हल्का मोगा के चारों हलकों में से करीब 402 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है। जालंधर से मोगा और मोगा से बरनाला तक बनने वाली 4 व्हील सड़क के लिए हल्का मोगा के चारों हलकों में से करीब 402 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है, जिसका मुआवजा 626 करोड़ रुपए बनता है। केंद्र सरकार की ओर से जारी 150 करोड़ की राशि के चेक रविवार को पंजाब सरकार के कृषि मंत्री तोता सिंह की ओर से मोगा के PWD रेस्ट हाउस में पहुंचे और लाभपात्रियों को बांटे गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कुलदीप सिंह के अतिरिक्त चारों हलकों के SDM भी मौजूद थे। वहीं चेक हासिल करने वालों ने भी संतुष्टि जाहिर की। वहीं एक अन्य लाभपात्री ने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें पूरा बनता मुआवजा दिया गया है। चेक जी साडा जिहड़ा नैशनल हाईवे 71 च आया जी, ਇਹ ਉਹ ਪੈਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 1,94,954 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਕਨਾਲ ਕਿਦਾ 20 ਮਰਲੇ ਤੋਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਆਇਰ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗਾ ਜੀ 20-25 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਏਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਆਇਰ ਦਾ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਟੋਟਲ ਚੈੱਕ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰੈਸਟ ਮਨੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਣਦੇ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 402 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ 38 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਸਬਰਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ। ਸਾਡੀ ਜੋ 71 ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਅਜੇ ਜਾਣੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਆ, ਸਟੋਟ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। गुरदासपुर के जिला माल विभाग की लापरवाही देखिए कि 400 एकड़ रकबे को जाने का रास्ता ही नहीं निकला। इस छोटी सी गलती का खामियाजा एक गांव के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। गुरदासपुर के जिला माल विभाग की लापरवाही देखिए कि 400 एकड़ रकबे को जाने का रास्ता ही नहीं निकला। इस छोटी सी गलती का खामियाजा अब गांव के किसानों को भुगतना पड़ रहा है और इस रास्ते को गांव के ही साकवा सरपंच ने अपने खेतों में मिलाकर उसमें खेती कर रहा है। जब इस रास्ते को खुलवाने के लिए गांव के बाकी किसानों ने जिला माल अधिकारी कम चेक बंदी अफसर के दफ्तर में अपील की तो पता चला कि चेक बंदी में गलती होने के कारण रास्ता नहीं निकला और इस गलती को ठीक करने के लिए किसानों ने जिला माल अधिकारी और DC गुरदासपुर को मांग पत्र दिया है कि रास्ते को जल्द सही किया जाए। उन्होंने कहा कि चेकबंदी के दौरान गलती हुई है, हम गलती को सुधारते हुए जल्द ही रास्ते को सही कर देंगे, लेकिन अब 10 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पहले भी किसानों को अपनी बोने की फसलें काटने के लिए दूसरे किसानों के खेतों से जाना पड़ता है और अब 50 से 60 एकड़ गन्ने की फसल पूरी तरह तैयार खड़ी है, लेकिन रास्ता न होने के कारण फसल खराब हो रही है। किसानों ने DC गुरदासपुर से मांग की है कि उनकी समस्या को जल्द हल किया जाए और वो अपनी फसल को संभाल सके। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚਲਾਏ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਵਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ। ਇਸ 35 40 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਸਤਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਵਾਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 5/2 19R ਦਾ 8 ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਇਸੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਰਸਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਇਹਨੇ 12/5/2015 ਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਾਹਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26/5/2015 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ DRO ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ RTI ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਆਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ 300-400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗਾੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਮਾਦ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਝੋਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮਾਦ ਵੀ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਔਖੇ ਹੋ ਕੱਢਣ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ 10-10 ਕੁਆਂਟਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਰਾਹ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਮਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
रस्सा है नहीं, इसे तकनीकी सरकारी तकनीकी गलती हुई है। अच्छा जी। ਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਕੇਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਭਾਲਣ। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। जिला गुरदासपुर के गांव बुल्लोवाल में एक परिवार पर कहर टूट पड़ा है जब पड़ोसियों ने विवाहिता के घर आकर हमला करके तेजधार हथियार से विवाहिता का कत्ल कर दिया। जिला गुरदासपुर के गांव बुल्लोवाल में एक परिवार पर कहर टूट पड़ा है जब पड़ोसियों ने विवाहिता के घर पर आकर हमला करके तेजधार हथियारों से विवाहिता का कत्ल कर दिया। मामला उस समय का है जब मृतक की तरफ से अपने पड़ोसियों के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज करवाया था और इस मामले पर पड़ोसी लड़के ने इस परिवार में रंजिश बढ़ गई, जबकि यह मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। लेकिन आज इसी मामले की रंजिश के चलते महिला सुरेंद्र कौर को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि दोषी अभी भी फरार है। देखो जी, मैं घर हाँ, ये जो रौला पिया तो मैं भज के गया, उन्ना चेर नूं इन्हां ने मेरे जांदे नूं किरच मार के ते भज गया। मेरी नौं दूसरी वो भी ਉਹਨੇ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ 2 ਜਣੇ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਘਰੋਂ ਚਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਹਾਂ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਜਾਇਜ਼ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਈਫ ਆਫ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਰਚਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ ਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 302 ਤਹਿਤ। ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗਵਾਂਢੀ ਦੋਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ, ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ, ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ 'ਚ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੀ ਨਨਾਣ ਹੀ, ਇਹਦੀ ਭਰਜਾਈ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਹੁਰਾ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਜਰਮ ਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 2 वार है किरच। पुलिस को मिली टेक्निकल इनपुट के मुताबिक पठानकोट के साथ लगते गांव चटपटबनी में कटारू चेकपोस्ट के पास संदिग्ध कॉल ट्रेस की गई, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में चलाया सर्च अभियान। पुलिस को मिली टेक्निकल इनपुट के मुताबिक पठानकोट के साथ लगते गांव चटपटबनी व कटारू चेक के पास संदिग्ध कॉल ट्रेस की गई है, जिसके बाद पुलिस ने इलाके में चलाया सर्च अभियान। मौके पर भारी संख्या में पहुंची पंजाब पुलिस और स्वतः कमांडो की टीम। पूरे इलाके में की गई नाकेबंदी। पुलिस को ये जानकारी मिलने के बाद तुरंत हरकत में आते हुए पूरे इलाके में सर्च अभियान किया गया। मौके पर भारी संख्या में पहुंची पंजाब पुलिस और स्वतः कमांडो की टीम को तैनात किया गया। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर और तलाशी ली जा रही है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट है। गांव के पास एक ऐतिहासिक मंदिर है, जिसके चारों ओर घना जंगल है। पुलिस और कमांडो के जवान इस जंगल में भी सर्च अभियान चला रहे हैं। सर, क्या है, क्या सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? महाशिवरात्रि का पर्व है और हमारे पठानकोट में बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। 4-5 वेन्यू हैं हमारे जहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से शिवरात्रि मनाई जाती है। जस्ट फॉर सिक्योरिटी कि हाँ लोगों को दिक्कत ना हो, हम यहाँ पर मौजूद हैं। और क्या बाकी फोर्सेस को भी अलर्ट किया गया है सिक्योरिटी के लिए? जैसे स्वैट मंगवाई गई है यहाँ पर? नहीं, स्वैट तो हमारी पठानकोट की अपनी फोर्स है, तो उसको हम जहाँ थोड़ी देर हर जगह पे रखेंगे, जिससे लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग विजर रहे, और बाकी फोर्सेस हमारी हर जगह पे प्रेजेंट है। टोटल कितने पॉइंट्स हैं कि यहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय की गई? नहीं, ऑलमोस्ट सारे मंदिर हम कवर करेंगे, लेकिन 4-5 बड़े मंदिर हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। संभल के एमएलसी का कैश जमा करते जाते समय कार से 7 लाख रुपए हुए गायब।
संभल में एक सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सहायक प्रशासनिक अधिकारी आज दोपहर चंदोसी रोड टांडा से पॉलिसी का रुपए लेने और संभल एमएलसी ऑफिस से रुपए लेने के बाद बैंक में जमा कराने को अपनी मारुति 800 कार में सवार होकर निकल पड़ा। तभी सामने से आए युवक ने सहायक प्रशासनिक अधिकारी अनूप कुमार को इशारे में कहा कि उनकी कार गर्म होकर धुआं दे रही है, जिसको देखने के बाद सिक्योरिटी गार्ड के साथ चालक भी बाहर आ गया। कुछ समय बाद देखा तो बैग में रखे 6,64,825 रुपए से भरा बैग नहीं था। सिक्योरिटी प्रशासनिक अधिकारी अनूप कुमार के होश उड़ गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जिस समय लूट हो रही थी आप कहाँ थे जिस समय पैसा जा रहा था? सर यहाँ से गाड़ी उसने गई थी, तेल डाल गाड़ी में गर्म हो गई तो मैं अपनी साइड में खिड़की पे आगे वाली अरे यार अब्बास दूसरे को भी देखा करो। सनी भाई थोड़ा साइड पर जाओ, साहब आ गए। लूट का मामला क्या है? अनूप कुमार है, सिक्योरिटी कंपनी के हैं, LIC से पैसा प्रतिदिन लेकर के और एक्सिस बैंक में जाते थे जमा करने के लिए। इनके द्वारा बताया गया कि आज मैं बैंक में आया और यहाँ से 7 लाख रुपया मैंने लिया और मैं एक्सिस बैंक जा रहा था। रास्ते में कोई रोक करके बताया कि आपकी गाड़ी गर्म हो गई है। मैं आगे गया, जा करके मुझे देखा तो पीछे गाड़ी में कैश नहीं है। इनके साथ इनका गनर भी बैठा हुआ था। बताइए। तो आके यहाँ पे हमारी गाड़ी रोक ली एक लड़के ने। अच्छा। बोला आपकी गाड़ी गर्म हो गई, गाड़ी चेक कर लो अपनी। नहीं गर्म हो गई ना, गर्म नहीं हुई, लेकिन मैंने यहाँ मैं सर में देर में गर्म हो गई है। मैंने यहाँ चल के मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करके मैं गाड़ी देख लगा। कितने लोग थे? हम 2 लोग थे। नहीं वो जो आपसे बात कर रहे थे। वो 2 जने थे फिलहाल, तो हमको वीडियो क्लिप में आया 2 जने थे। वो गाड़ी सामने लाया था। अच्छा। मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी करी, उसके बाद में वो बैग में कितने रुपए थे आपके? 7,64,800। पठानकोट से दीपक कुमार की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।